अमित जी, आज आप ऐसे मकाम पे पहुंचे जहां पे आपको हर शोहरत मिली है, लेकिन ये आपका पहला नेशनल अवार्ड है। इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? अपने आप को बहुत भाग्यशाली समझता हूं कि भारत सरकार ने मुझे ये पुरस्कार दिया, और अपने आप को कम भारत सरकार और नेशनल जूरी को ज्यादा धन्यवाद देना चाहता हूं, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि कमर्शियल मेन स्ट्रीम सिनेमा को एक मान्यता दी गई है, और मुझे इस बात की ज्यादा खुशी है कि कमर्शियल मेन स्ट्रीम सिनेमा को रिकग्निशन मिल रहा है, बजाय इसके कि मुझे पुरस्कार मिला। खुशी तो हर इंसान को पुरस्कार मिलने पर होती है, लेकिन मुझे थोड़ी सी ज्यादा खुशी है इस बात पर कि भारत सरकार ने कमर्शियल मेन स्ट्रीम सिनेमा को भी अपने ग्रुप में रख लिया। ये आपका पहला नेशनल अवार्ड है? जी। एक छोटा सा नेशनल अवार्ड पहले भी मिला था, वो थी फिल्म साथ हिंदुस्तानी, जो कि मेरी पहली फिल्म थी, और वो एक स्पेशल अवार्ड था फॉर प्रॉमिसिंग न्यू कमर। यही तो आपने जिक्र किया कि कमर्शियल मेन स्ट्रीम सिनेमा को एक मान्यता दी है, महत्व दिया है। वो एक विवाद भी बन गया थोड़ा बहुत कि अवार्ड्स जो हैं वो मेरिट के लिए हैं और मतलब किसी क्लास ऑफ सिनेमा के लिए नहीं है, तो उसके बारे में आप क्या कहेंगे? विवाद तो जब कभी भी कोई नेक काम होता है, कोई ना कोई विवाद तो उठ ही जाता है, और विवाद होना बहुत अच्छा है। बिना विवाद के जीवन जो है बड़ा नीरस हो जाए। तो मेरी तो समझ में नहीं आता कि किस बात पर यह विवाद है। अगर आप किसी एक बात को स्पेसिफिकली मुझे बताएं तो फिर मैं उसका जवाब दूं। नहीं, ये कहना है कि देखिए, इस वक्त जो अवार्ड्स दिए गए हैं वो, जी हाँ, जैसे आपने कहा, कमर्शियल सिनेमा को दिए गए हैं, और लोगों को लगा है कि कुछ ऐसी फिल्में हैं या कुछ ऐसे परफॉर्मेंसेज हैं जो कंसिडर नहीं किए गए हैं इन अवार्ड्स में, जो शायद अगर कोई और वर्ष होता या कोई और जूरी होती वो शायद उनको अवार्ड्स देते। ये प्रश्न तो जूरी जवाब दे, मैं क्या जवाब दे सकता हूँ? मेरी तो फिल्म एंटर हुई थी, जूरी ने ऐसा समझा कि मुझे अवार्ड मिलना चाहिए। मैं बहुत आभारी हूँ कि उन्होंने मुझे दे दिया, और बाकी सरकार जाने और जूरी जाने। बहुत खूब। मुझे बताइए, अग्निपथ में जो आपकी परफॉर्मेंस थी उसमें वो क्या खासियत आपको लगी जो जूरी को जिससे वो जूरी की अटेंशन उसकी तरफ आई होगी? अब ये तो मैं नहीं कह सकता कि जूरी ने क्या खासियत देखी, लेकिन अपनी तरफ से मैं इतना अवश्य कह सकता हूं कि हमारा कमर्शियल मेन स्ट्रीम सिनेमा, मैं मानता हूं कि एक दायरे के अंदर है, और इससे बाहर हम लोग नहीं निकल पाए। और जितने भी हमारे किरदार होते हैं, कैरेक्टर्स होते हैं, कहानियां होती हैं, कभी कभी उस दायरे के बाहर से नहीं निकल पाती। अग्निपथ में ये प्रयत्न किया गया था कि किसी तरह जो आम चीज बार बार देखी गई है उसे एक नए ढंग से प्रस्तुत किया जाए, और इसलिए मैं ऐसा समझता हूं कि अग्निपथ में जो हमने प्रयत्न किया वो थोड़ा अलग था। अग्निपथ का जो मेरा कैरेक्टर था उसे खास तौर से देखते हुए हमने ये कोशिश की कि एक अनप्रेडिक्टेबल कैरेक्टर, ऐसा कैरेक्टर जो जनता देखकर बता ना सके कि ये अगली बार क्या करने वाला है या क्या बोलने वाला है, ऐसा प्रयत्न किया। आम जो डायलॉग बोले जाते हैं इस तरह के किरदार से, उससे हट करके उसको हमने सामने लाने की कोशिश की। उसका चाल चलन, उसका तौर तरीका, उसकी लुक, उसकी आवाज, उसके बात करने का तरीका, ये कई जगहों पर हमने एक थोड़ा सा परिवर्तन किया। जब इस फिल्म की आलोचना हुई तो उसमें एक आध आरोप ये भी लगाए गए थे कि जो परफॉर्मेंस था वो बड़ा थका सा था, और आप बहुत थके हुए लग रहे थे उस फिल्म में, और आपने जानबूझ करके अपने आंख के नीचे काजल लगाया ताकि कुछ आप फर्क कर सकें, और ये आवाज को बदला ताकि ये एक गिमिक बन सके। लेकिन सारी जिंदगी तो यही आरोप लगता रहा है कि आप कुछ अलग नहीं करते हैं, कुछ फर्क नहीं करते हैं। फिर जब कोई इंसान कुछ अलग करता है तो उसके ऊपर आप और निंदा करते हैं उसकी कि आप तो कुछ अलग कर रहे हैं, और ये अपने आप को आप इमेज उभारने की कोशिश में है। ऐसी बात नहीं थी।
अग्निपथ का जो किरदार था वो हमने ऐसा समझा कि जिसके जीवन में बहुत कड़वाहट रही, बचपन से उसने अपने बाप को अपनी आंखों के सामने मरते हुए देखा, गांव से निकाल दिया गया, मां को उसने एक वचन दिया कि एक दिन मैं आपको ये गांव वापस ला करके दूंगा। बंबई बड़े से शहर में पहुंचा जहां पर उसको बहुत सी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा और एक बहुत ही क्रूर, एक बहुत ही संघर्षपूर्ण जीवन उसने निभाया। और हमने ऐसा सोचा कि जिस इंसान के जीवन में क्रूरता रही है, कड़वाहट रही है, हो सकता है उसकी आवाज में भी कड़वाहट हो। और यही वजह थी कि हमने उसकी आवाज में एक कड़वाहट लाने की कोशिश की। एक ऐसा इंसान जिसने जीवन में बहुत सी कठिनाइयों का सामना किया, बहुत सा संघर्ष किया, उसकी आंखें जो हैं वो चुलबुली नहीं हो सकती। एक 24 साल का नौजवान जो एक स्त्री को पहली दफा देख रहा है, उसकी आंखों में चुलबुलाहट हो सकती है। लेकिन ये तो एक ऐसा इंसान था जिसने जीवन का एक बहुत ही गंदा रुख देखा हुआ था। उसकी आंखों ने सब कुछ देखा हुआ था, इसलिए उसकी आंखें जो थी गोया मर सी गई थी। और वो लुक लाने के लिए काजल का सहायता लिया गया। और सही मानों में भी जितने भी बंबई के ये माफिया है या डॉन है, अगर आप पता नहीं आपसे उनसे मुलाकात हुई है कि नहीं, उनमें कुछ न कुछ एक विचित्र आदतें होती हैं। बहुतों को मैंने देखा है जो अपने आंखों के नीचे काजल लगाते हैं, और यही वजह थी कि हमने उसको काजल लगाया। लेकिन काजल लगा करके एक आंख में जो एक डेड पन जो था वो पैदा हो जाता था। तो वो लुक देनी थी कि वो सब कुछ जानता है, वो सब कुछ देख चुका है। उसके जीवन में एक ही लक्ष्य है कि एक दिन उसे अपनी मां को ये गांव वापस देना। आप सफल भी रहे एंड कांग्रेचुलेशन ऑन द अवार्ड। मैं बल्कि इससे ये भी पूछना चाहूंगा, एज एन एक्टर आप अपने रोल को कैसे अप्रोच करते हैं? डायरेक्टर रोल बता देता है, जो डायलॉग हमारा लिख रहा है वो पढ़ देता है। सही मानों में हम लोगों को ज्यादा वक्त मिलता नहीं स्टडी करने का। और मैं मानता हूं कि ये कमर्शियल सिनेमा की एक बहुत बड़ी कमजोरी रही है। मैंने जितने भी लेखकों के साथ काम किया है उनमें से शायद ही सिवाय सलीम जावेद के शायद ही ऐसे हैं जिन्होंने एक कंप्लीट स्क्रिप्ट, एक पूरी कहानी डायलॉग के साथ हमारे सामने रखी है। और एक एक्टर के लिए ये बड़ा कठिन काम हो जाता है कि जब डायलॉग्स ना हो, पूरा स्क्रिप्ट सामने ना हो, किस तरह वो अपने किरदार की तरफ अप्रोच करें। सलीम जावेद ऐसा काम करते थे, और यही वजह मैं समझता हूं कि जितनी भी फिल्में उन्होंने लिखी, चाहे वो जंजीर हो, दीवार हो, शोले हो, त्रिशूल, काला पत्थर, उनमें और भले ही चाहे कुछ ना हो, लेकिन एक कैरेक्टर की कंटिन्यूटी जो है, परफॉर्मेंस की कंटिन्यूटी, वो हमेशा देखी गई। वो मैं अपने लिए ही नहीं कह रहा हूं, बाकियों के लिए भी कह रहा हूं, चाहे वो संजीव कुमार हो, चाहे वो धर्मेंद्र हो, चाहे वो जया हो या हेमा मालिनी हो। जिन लोगों के लिए भी उन्होंने अपनी कहानियां लिखी, उनके कैरेक्टर में आपको एक कंटिन्यूटी मिलेगी। और ये कंटिन्यूटी तभी संभव हुई है जब कैरेक्टर के सामने एक शुरू से लेकर आखिर तक उस कैरेक्टर का ग्राफ मालूम। मगर आप जो अपना तरीका अपनाते हैं वो मेथड एक्टिंग कहलाया जाता है, कॉमन सेंस कहलाया जाता है, क्या कहलाया जाता है? मुझे तो इन सब भारी शब्दों का माने भी नहीं मालूम, और मुझे ये भी नहीं मालूम कि ये क्या चीजें होती हैं, और ना ही मैंने कभी इन्हें एक्सपीरियंस किया, ना ही मैंने इनके बारे में बहुत डीप स्टडी की है। मेरे ख्याल से एक्टिंग ऑब्जर्वेशन होता है। लोगों को ऑब्जर्व अगर कर लिया जाए तरीके से, और किसी तरह अगर उसका 10-20% जो है वो पर्दे पर ला सकें, तो सफलता प्राप्त हो जाती है। तो मैं तो कह नहीं सकूंगा कि मैं कौन सा स्टाइल अपनाता हूं। मैं तो केवल जो मेरे मन के अंदर जब कैमरा शुरू होता है उस समय जो आ जाता है वो बोल देता हूं। ऐसी कोई खासियत नहीं है। नेशनल अवार्ड के बाद कोई और एक ऐसा विचित्र कैरेक्टर या कुछ और सामने आप लाने वाले हैं लोगों के लिए? कुछ ऐसा है इन दी ऑफिंग? अब मैं पहले भी कह चुका हूं कि मैं इस इरादे से तो फिल्मों में काम करता नहीं हूं कि एक न एक दिन मुझे पुरस्कार मिलेगा। हम तो सब मैं तो उसे एक नौकरी की तरह समझता हूं, और
प्रयत्न तो यही रहता है कि कुछ नए तरह के किरदार हों, कहानियां हों और उसमें हम अपना मन लगा करके काम कर सकें। और अगर उसे प्रशंसा मिलती है और उसे पुरस्कार मिलता है तो उस पुरस्कार को सराहना है। Thank you. Mr. Madhavan, this is the first Tamil feature film which has got this highest honor in the country. How do you feel about it? I'm happy. That's all I can say. Considering that you don't belong to commercial cinema of Tamil Nadu, and then getting an award like this, what was the reaction of your whole team getting this award? Everyone was very happy about it. The thing is, we never expected an award for this film because we have been doing pictures not for the sake of awards but for our own satisfaction and do little justice to the subject what we are dealing with. Tamil Nadu is, you think there is some kind of a artistic parallel cinema movement in Tamil Nadu at present? See, parallel cinema movement, one is pakka commercial with all masala elements. The other is another formula film. You eliminate all dialogues, all songs, everything which goes to make a film, you eliminate them. So that is that kind of film which should not be understood. I mean, the common denominator need not understand. That is one style of filmmaking. This kind of cinema, how did you come to this kind of a cinema, the kind of films you are making? How did you get into it? See, I had my training under some eminent directors, and you know, everyone will have their own style. Even in one's own life, we form a certain pattern. That is, I am not very loud in my films. Even in my own life, I'll be little soft, little aloof, little introvert, like that. My films also, it reflects those things. No? What are your future plans? Same thing. I'm working on a couple of subjects, one Malayalam and one Tamil. There has been a controversy this time for the awards that they have tried, some press people said they have touched the lowest denominator in terms of awards. The representation of the serious cinema is now, there is all take over by the commercial cinema. How would you react to it? It's all a sort of superstition. You know, we live, the world is in a superstition because we say sun rises in the east and sets in the west. Does it do? No. Sun is there, it's only the revolution of the earth that makes day and night. But still we say sun rises, isn't it? Likewise, they have got a superstitious belief that award-winning films should be like this categorized. They have not seen this film. You see, it is purely typical Indian ethos or the Tamil Nadu ethos is in the film. There is no gimmick, no jargon. I feel it's a very sincere film. I'm not talking about your film. I'm talking the general observation of the press, and a lot of people have said this jury, particularly this year's jury, has given these awards for the films which are, according to those people, less artistic. What would you say? That is their opinion. Opinions differ, no? Even in the political field, we can find the same thing. Eminent people are outside and other people are inside. So that sort of criteria, that sort of cry, it is always there, no? So we need not bother about those things. Thank you. Okay. Good. Dada, how many awards have you got so far? I exactly don't remember. Maybe 17 or 18. How do you feel about it? Oh, you know, man, when he gets the award, he is certainly delighted, he is very happy. But my age doesn't permit me to dance around, does it? But all the more, you're behind the camera dancing. That's true. There is a pleasure in doing that. There has been a little controversy this time in the Yes. press, a strong controversy about the jury's decisions, and that perhaps it has touched the lowest denominator in terms of the appreciation of the films or ignoring certain films.
what would be your reaction to such an observation? Since I have not seen any other film excepting mine, so it would be very unwise on my part to comment, you see. But it's better to ask the jurors, and I think they'll be the person to answer this question. But this is not the first time. I happen to be chairman about 2 years back, you see, and the complaint was the same because no Bengali film was being awarded. Being a Bengali, I was answerable to Bengal. But the jurors, they didn't find that the film was up to the mark. And so tremendous criticism went against me. I think it's all part of the game. But do you think that this controversy could be stopped somewhere, that the commercial films are get awards, sometimes art films get awards, and could there be some kind of way out? No, the thing is, I really do not believe in these two expressions which were used right now, art and commercial. You see, I am making films since last 40 years, and the way I define art film, I have seen only two in course of last 30 years. One is Charulata and a trilogy by Satyajit Ray. And the way I define art film, I have not seen any other art film so far India is concerned. I'm very frank. And regarding the commercial film, I mean, one can say it's a mainstream film. This is a part of film. Without that, there wouldn't be an existence of film industry itself. So this kind of thing has always, they are going parallel all over the world, not only in India. So, but by and large, I personally think the standard of Indian film has gone low, has gone down. Don't think it because I'm an old man of 67. I always go back in 60s and 70s, but still I think that in 60s and 70s, not only in India, all over the world, and the great directors like Bagman and Kurosawa and Fellini and Antonioni and so many of them are there. But today, how many directors you could name of that standard? According to you, could you define what you meant by art cinema and mainstream cinema? Art cinema as because you gave the example of two specific. Art cinema to me, well, I personally believe in the statement which was made by Henry Moore, who said that kind of film which I never experienced before. Thank you. Thank you. Ready? What was so exciting taking up this film, for which you got this award? Yes, the name of the film is Ishano. It is about our Manipuri tradition and culture and the beauty of our non-Hindu, pre-Hindu culture, tradition. So I was rather excited to make this film, and also I'm happy to get an award. But only my reaction will be about giving an award only for non-scheduled languages. This is somewhat, I've got my own reservation, and that of course this is not the place to talk about it. I'm happy in getting this award. This is my 4th time I'm getting award, not first time. Your short filmmakers have always this problem of exhibiting their films and the difficulties. What are the difficulties you face when you make this film? No, this year I got 2 awards. One is Ishano, that is fish film, and another short film, Indigenous Games of Manipur. This film actually, both films rather, financed by Doordarshan. And so I am not having that problem of exhibiting my short film or this film. But this is first time this happens. I'm talking a problem of a short filmmaker in general. Yes. That. And also, what are the region you belong to, Northeast? Problems of filmmakers in Northeast? Oh, that is a lot. A problem. Actually, this is one of the smallest state, the Manipur, and there are many small communities and with a few people speaking, their own languages, and to make film, it is always difficult. And about infrastructure, and then Northeast, it has got its own very serious problems. Like what? Like
finance, number one. Because, when you are not getting your money back, no one wants to be a producer. Number one is that. And, that is main thing, that population is another, main major hurdle for us. And to show these things to other places of India, that is another thing. That is another very difficult thing for us, to get, myself acquainted or, to book my film in a house like Calcutta, Bombay, Madras. It is next to impossible for us. Thank you.